पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है सबसे पहले, अ पोलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। पोलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म में होता है, ए एन, ये कोई भी सारे जो है ये आपको पता है रियल नंबर्स होंगे, ए एन माइनस वन, ए वन एन, ए नॉट, ये सारे जो है वो रैशनल रियल नंबर्स होंगे। ये कंडीशन जो है वो देख रहे हैं आप, डिग्री एन है ना, पोलिनोमियल ऑफ इन एन इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये जो है ये हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज हमने पहले टू में भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देख लिया। अब ये है इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड कोएफिशिएंट, एन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता और कोएफिशिएंट्स जो हैं ये रियल नंबर्स होंगे। इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। और एन को, एन जो है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल इन एक्स, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अगर ये डिग्री ये वन है तो लीनियर इक्वेशन, टू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्री है तो क्यूबिक इक्वेशन, इसी तरह इसके नाम जो है वो बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये, एक मिनट, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। ये रिजल्ट आपने इधर से नोट करना है। ये इन्होंने क्या लिखा है, डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, ये है ना हमारे पास अंदर ये डिवाइडेंड है, तो इसको जब डिवाइजर से डिवाइड किया है तो वो इसका रूट बनेगा कैसे, कोशेंट ऊपर आएगा और रिमाइंडर नीचे आएगा। तो उसको लिखते किस तरह है ये इन्होंने लिखा है, डिवाइडेंड को किस तरह लिखते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी के बराबर होता है हमेशा डिवाइडेंड। अब ये थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपने इधर से करने हैं हमने। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। इफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन, डिग्री वन या वन से ग्रेटर हो, एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, किसी भी एक्स माइनस ए से उसको डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, वहां तक डिवाइड करना है जहां तक एक्स की कोई भी टर्म जो है वो रिमाइंडर में ना रहे। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो उसका, एफ ऑफ ए सॉरी, एक्स माइनस ए से जो है वो डिवाइड किया है, तो वहां तक डिवाइड करना है जहां एक्स की कोई टर्म बाकी ना रहे, तो एफ ऑफ ए जो है वो उसका रिमाइंडर होगा, सिंपल, ठीक है ना। मतलब इधर इसको इधर से ए की वैल्यू हम लेंगे ये एक्स माइनस ए से, तो सिंपल अगर हम उस इक्वेशन में पूरी में जो जिस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारे पास डिवाइडेंड है एफ ऑफ एक्स जो होगा, ये वाला एफ ऑफ एक्स, तो उसमें जब एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, इसमें यही बताया गया है। Remainder obtained when f of x is divided by x minus a is same as the value of remainder। दरअसल उन्होंने कहा क्या है, जब किसी भी पोलिनोमियल f of x को x minus a से डिवाइड करते हैं तो f of a जो है वो रिमाइंडर होगा, सिंपल। उन्होंने क्या कहा है, इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल f of x एट x इज इक्वल टू a। दरअसल रिमाइंडर जो है वो f of a ही है, जैसे ये है, ये क्या उन्होंने कहा है, जस्ट रिमाइंडर फाइंड करें, उन्होंने किसी चीज का नहीं कहा। तो इधर हम रिमाइंडर थ्योरम लगा, x माइनस वन है, इससे डिवाइड करना है। इधर a की वैल्यू क्या है, वन है, वन को इस पूरी इक्वेशन में x की जगह जो है वो पुट करना है, जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम वहां यूज होता है जहां जस्ट हमें क्या, रिमाइंडर फाइंड करने का कहा हो। तो इधर जस्ट रिमाइंडर फाइंड करना है, x की वैल्यू, a की वैल्यू निकाल के x की जगह वो पुट करके 8 हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। ये भी ऐसे ही है। नेक्स्ट, इसको भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आ गई कि या तो ये दूसरी अगर होल्ड करेगी तो पहली होल्ड करेगी, पहली होल्ड करेगी तो दूसरी होल्ड ऑटोमेटिकली करेगी। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। जब उसका रिमाइंडर जीरो होगा तो जो डिवाइजर है वो उसका फैक्टर बन जाएगा, सिंपल ये थ्योरम है। जब किसी भी पोलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो आता है तो उसका जो फैक्टर हमारे पास होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो उसका डिवाइजर है, तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि जो डिवाइजर से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से,
वो जो है वो उसका फैक्टर है। x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू ए इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल। जाहिर बात है, जब रूट होगा तभी उसका जो है वो रिमाइंडर 0 आएगा और तभी जो है वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है। द पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल को जब हम किसी भी डिवाइजर से, डिवाइजर जो है वो x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। उसका मतलब ये है कि वो जो डिवाइजर है वो उसका फैक्टर है। और फैक्टर कब होगा? जब x माइनस ए, x इज इक्वल टू ए उसका रूट होगा, तभी उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसका प्रूफ भी रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए किया है, लेकिन ये करने की प्रूफ जरूरत नहीं है, जस्ट आपने स्टेटमेंट इसकी याद रखनी है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ये दो थ्योरम्स हैं जस्ट इधर। टू डिटरमन इफ a given linear polynomial x minus a is a factor of f of x, वो यो चेक, रिमाइंडर चेक करते हैं, जस्ट इसमें कुछ भी नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? सिंपल, ये डिवीजन का तरीका तो आप सबको पता है, ठीक है ना। देयर इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन जब बहुत ज्यादा बड़ा पोलिनोमियल होता है तो उसकी मुश्किल होती है, तो उसके लिए जो है हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। इधर से आप जस्ट जो है ये, दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन का तरीका नहीं बता रही, ये आप सबको पता है। आउटलाइन ऑफ द मेथड क्या करते हैं, उसके कोएफिशिएंट लिखते हैं, उसका कोई भी रूट सेट करके, ये मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके इसकी जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म बना लेते हैं। ये सिंथेटिक डिवीजन लगाई हुई है। जी, इधर से जो है, इधर से भी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो काफी है। नेक्स्ट मैं अभी मीटिंग नेक्स्ट शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने देखा था इसका जो है, अभी इंशाल्लाह हम इसे कंप्लीट करते हैं। चलें, अभी जहां से हमने छोड़ा है हम उधर से स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लास्ट पे सबको टाइम देती हूँ, जिसको जो इशू है तो इधर ही डिस्कस कर सकता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं और कोएफिशिएंट्स आपके होता, आपको पता है ये इक्वेशन है, ए भी कोएफिशिएंट है, बी भी कोएफिशिएंट है और सी भी हमारे पास कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट्स हैं और रूट्स, जाहिर बात है 2 डिग्री है तो 2 ही रूट्स आएंगे, उनको हमने नाम दिया है अल्फा एंड बीटा का। इधर जो है वो उन्होंने हमें बताया है, क्या बताया है, रिलेशन बताया है। क्या, सबसे पहले देखें, अल्फा जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक बार प्लस में वो एक रूट के इक्वल लिख लिया, एक बार माइनस में। आपको पता है ना इस जगह पे प्लस माइनस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो बीटा जो है वो किसके बराबर लिख लिया, वो माइनस में उसके बराबर लिख लिया। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो, इनको ऐड करने से, दोनों रूट्स को ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये चीज आपने याद रखनी है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, अगर कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखें तो सी ओवर ए है, ठीक है। ये है, अगर इनको आप वर्ड्स की फॉर्म में याद करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए, ये इन्होंने वर्ड्स में लिखा है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये चीज आ जाएगी। इसको आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। ये एमसीक्यूज बुक्स में काफी इसके जो है वो एमसीक्यूज होंगे, इनको करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अगर हमारे पास रूट्स गिवन हैं तो हम उधर से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये चीज बताई गई है। सबसे पहले तो रूट्स गिवन अगर 2 होंगे तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। अगर हम हैज रूट्स अल्फा, ये भी जो चीज है अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज आ जाएगी, एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या आएगा, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा भी हमने पढ़ा है, ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। और इसका फॉर्मूला जो है अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है।
क्या था इसका, सम ऑफ का रूट्स का क्या था, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का था c/a। तो ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है। एस क्या है, सम ऑफ रूट्स जस्ट एस लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए जस्ट p लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी x² - sx + p। अगर कोई इशू है तो ये आप क्वेश्चन अभी लिख लें, तो आप बाद में पूछ सकते हैं। वैसे इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, सिंपल है चीज। इक्वेशन बनाई हुई है, रूट्स गिवन है, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर क्या होती है रूट्स की, आपको पता है, ये डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर देखते हैं। रूट्स रियल हैं, कम्प्लेक्स हैं, रिपीटेड हैं, जो भी हैं हम इधर से देखते हैं, ये पता है। ठीक है, हमने फॉर्मूला ले लिया, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ये चीज को। स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। The nature of the roots of an equation depends on the value of the expression b² - 4ac, which is called discriminant। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सबसे पहले केस 1 क्या है? केस 1 हमारे पास है, द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। अगर तो b² - 4ac 0 के इक्वल आ जाए, तो ये सारी टर्म जो है डिस्क्रिमिनेंट वाली 0 हो जाएगी। तो रूट्स हम क्या बोलेंगे, रियल एंड रिपीटेड हैं, ये दो रूट्स सेम ही आएंगे, b/-b/2a रिपीटेड होंगे, मतलब एक बार -b/2a फिर एक बार -b/2a। तो रूट्स क्या हो गए, द रूट्स आर रियल होंगे एंड रिपीटेड। रियल कैसे होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसी से कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है ना, जब वही 0 हो गया तो रूट्स जस्ट जो है वो रियल होंगे। अगर हम कहते हैं केस 2 में कि b² - 4ac << 0 है, ठीक है, << 0 है, तो आपको पता है <<0 जब माइनस का साइन अंदर आ जाएगा <<0 से, तो ये कम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी। ठीक है, ये एक हिस्सा सारा हो जाएगा इमेजिनरी। द रूट्स आर कम्प्लेक्स, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, अनइक्वल। कम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, वो इक्वल नहीं हो सकते। तीसरा केस जो है वो ><0 है, ><0 है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो कोई भी हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट का क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ये तीनों केसेस आपको जुबानी याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इनकी समझ होनी चाहिए। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, फिर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर ही आएगा ना, वो दूसरे में ऐड हो जाएगा, बी रैशनल एंड रूट्स आर रैशनल। अब इधर से रैशनल से फिर आपको पता है इरेशनल जो है वो रियल नंबर से खत्म हो गए। इधर रियल था केस 3 में, लेकिन इधर जो है वो रैशनल और छोटा सेट बन गया, अदरवाइज इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली जो है वो स्क्वायर रूट नहीं खत्म होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर, लेट्स सपोज अगर स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac की जगह आप लिखते हैं √7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स जो है वो इरेशनल रहेंगे, क्योंकि √7 जो मैंने बोला है वो इरेशनल है। लेकिन अगर √7 की जगह कोई √4 आ जाए, √16 आ जाए, तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएगी, या तो 2 आएगी या 4 आएगी, तो वो रैशनल आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे रूट्स ही डिस्कस किए गए हैं। ये एक्सरसाइज आ गई, इसमें से भी करने की जरूरत नहीं है। Solving of two equations involving two variables. We have so far been, इसमें से वैसे एमसीक्यूज तो नहीं आता, ये एमसीक्यू, ये इधर से डेफिनेशन आप देखें, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल कोई भी इक्वेशन होगी टू वेरिएबल में, वी नीड अ पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हमें दो ही इक्वेशंस चाहिए, तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है। एक इक्वेशन है दो वेरिएबल में, उन दोनों वेरिएबल की जो है हम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है।
तो वो उन दो इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्या है, वन लीनियर इक्वेशन है, वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करके हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसमें इशू नहीं है। और ये नोट एक बार देख लें, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग देन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल अ गिवन लीनियर इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्शन। ये वैसे इसमें से कोई भी एमसीक्यूज तो नहीं बन सकता जिस तरह का ये रिजल्ट है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, अभी तो ये बेसिक है, जब आप बीएससी एमएससी पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो एग्जाम की जो है फॉर्मेशन होती है। मोस्टली जिनमें बाय नेम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज आपको बता दूं, बाय नेम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, जिनके नेम स्पेसिफिक नेम्स हैं। बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिग्री होगी, ठीक है। वन इक्वेशन इज होमोजीनियस, एक इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस होगी, बोथ इक्वेशन आर नॉन होमोजीनियस, ये डिफरेंट केसेस बनते हैं। ये दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इधर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, ये भी क्वाड्रेटिक है। बाकी सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें देखें तो ये भी जो है वो क्वाड्रेटिक है, ये देखें, तो ये जो है ये होमोजीनियस भी है, और इधर जो है ये दोनों नॉन होमोजीनियस है और दोनों क्वाड्रेटिक भी हैं। नेक्स्ट सारा ये सोल्यूशन है, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये जस्ट उन्होंने वर्ड्स में प्रॉब्लम्स दी हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उनका सोल्यूशन फाइंड किया गया है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर हम इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे।